रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। यूक्रेन की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है। आइए समझते हैं कि डर्टी बम क्या होते हैं। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इन बमों में परमाणु बम की तरह अत्यधिक उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी गाड़ी में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। रेडियोधर्मी संक्रमण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में इस तरह का बम जहां विस्फोट करता है वहां की आबादी में अफरा तफरी और डर पैदा कर सकता है। धमाके के आसपास के बड़े इलाके को खाली कराना पड़ सकता है या फिर पूरी तरह छोड़कर जाना पड़ सकता है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट और 9 किलो टीएनटी के बम से विस्फोट कर दिया जाए तो ये पूरा इलाका कई दशकों तक रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसी वजह से डर्टी बम को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन भी कहा जाता है। हालांकि हथियार के रूप में इन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। डर्टी बम के रेडियोधर्मी पदार्थ को निशाने पर लिए गए इलाके में फैलाने के लिए इसे पाउडर में तब्दील करना होता है। लेकिन अगर ये पाउडर बहुत बारीक है और वहाँ तेज हवा चल रही है तो ये दूर किसी दूसरी जगह तक जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या डर्टी बम का कभी इस्तेमाल हुआ है? इसका जवाब ये है कि अब तक ऐसे हमले करने की कोशिश तो हुई है लेकिन कहीं भी डर्टी बम का हमला कामयाब नहीं रहा है। 1996 में चेचेनिया के विद्रोहियों ने मॉस्को के इज़माइलोवो पार्क में डायनामाइट और केसियम 137 के मिश्रण वाला बम लगा दिया था। सुरक्षा बलों को इस बम के लगाए जाने की जगह का पता चल गया था और इसे निष्क्रिय कर दिया गया था। 1998 में चेचेनिया के सुरक्षा बलों ने एक रेलवे लाइन के किनारे लगाए गए डर्टी बम को निष्क्रिय किया था। साल 2002 में अमेरिकी नागरिक होसे पाडिला को शिकागो में डर्टी बम से हमले की योजना बनाने के शक में गिरफ्तार किया गया था। वहीं साल 2004 में ब्रितानी नागरिक और अलकायदा सदस्य धीरेन बैरेट को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उस पर अमेरिका और ब्रिटेन में डर्टी बम से हमले की योजना बनाने के आरोप थे।